हमने अपनी साइड कर ली बिजनेस में। मुस्कान बोल रही है कि राज सर का राज मत खोलो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सर जी आईफोन दे दिया फिर सर आपने। ओके, सब बच्चों लोग को वेरी गुड इवनिंग। आई होप सारे बच्चे सब लोग को रिकॉर्डिंग आ गया होगा। आई होप आप सारे बहुत अच्छे होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे, ठीक है ना? यस। तो बच्चों हमने दोनों बैच के अंदर हमने आपका 12 चैप्टर को ऑलमोस्ट हमने खत्म कर दिया, ठीक है ना? मतलब कि खत्म हो चुका सारे दोनों बैच में। तो बच्चा अभी है ना, जो हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप देखो जो आज जो पढ़ेंगे ना, वो आप खुद देखना कि जब भी आप क्वेश्चन देखोगे आपको ऐसा लगेगा आपको क्वेश्चन ज्यादा हार्ड लगेगा। अगेन बोल रहा हूँ, अगर आपने चैप्टर को अच्छे समझा है, पढ़ा है, तो ऐसा हो सकता है क्वेश्चन आपको नहीं आए, मतलब कि आंसर नहीं आएगा, लेकिन आपको ऐसा लगे कि हाँ मैं क्वेश्चन को अप्रोच लगा पाऊंगा, ठीक है ना? तो वो अपने माइंड में हमेशा ध्यान रखना है कि हाँ मैं क्वेश्चन को तो मुझे अप्रोच लगाना पड़ेगा, तो मैं आराम से क्वेश्चन को बनाने कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना? तो बच्चा हम आगे ये क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये देखो, ये क्या बच्चों, ये आया है आपका आज का पहला क्वेश्चन। सारे बच्चे क्या करेंगे, सारे बच्चे क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे। मैं आपको इस क्वेश्चन के लिए दूंगा 1 मिनट और आपको ना इसका आंसर बताना है, ठीक है ना? क्वेश्चन क्या बच्चों, दैट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ। किसका आपका एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगा? अगेन बच्चों क्वेश्चन को देख के आप आराम से क्वेश्चन बता सकते हो। जिस बच्चे का आंसर आ जाए वो हैंड रेज करेंगे। इजी क्वेश्चन है ये बच्चा, ये आपका एक इजी लेवल क्वेश्चन है बच्चा। आपको एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में बताना है, इनमें से कौन सा आपका सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। सारे बच्चे क्वेश्चन देखेंगे, समझेंगे क्या लिखा क्वेश्चन के अंदर, फिर बताएंगे आंसर इसका। ओके, यामिनी का आंसर आ गया, बोलना नहीं है, आंसर बोलना नहीं है। 2 बच्चों का आंसर आ गया, बाकी सारे बच्चे ट्राई करेंगे कौन। लास्ट 30 सेकंड बच्चों, लास्ट 30 सेकंड्स। ओके, 4 लोग का आ चुका आंसर, 5 लोग का आ गया आंसर। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ, 6 लोग का आ गया आंसर। बाकी सारे बच्चे कम ऑन। ये बच्चा आपका इजी क्वेश्चन है। ओके, तो बच्चा 2 सेकंड को, बच्चा क्लास ज्वाइन कर रहे हैं। तो बच्चा आप ये बोलोगे बच्चा, इसका जो आंसर है बच्चों, इसका आंसर आएगा ऑप्शन 3, दैट इज ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। किन बच्चों ने ये आंसर बोला था? सबने ये आंसर दिया था? यस सर। अब देखो, यस सर। अब बच्चों क्वेश्चन बहुत सिंपल था। ये क्या लिखा बच्चों, यहाँ पे लिखा है एसिटिक एसिड, मतलब कि यहाँ पे क्या बच्चों, यहाँ पे आपका कार्बोक्सिल ग्रुप है, यहाँ पे आपका कार्बोक्सिल ग्रुप है। अब यहाँ पे लिखा बच्चों, यहाँ पे लिखा है क्लोरो एसिडिक, मतलब यहाँ बच्चों यहाँ पे क्लोरीन जुड़ा होगा बच्चों। तो आप क्या बोलोगे, जिसमें आपका क्लोरीन जुड़ा होगा क्या बच्चों, वो आपका इलेक्ट्रॉन खींचता है। तो हमने क्या देखा बच्चों, जो आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है उससे एसिडिटी बढ़ती। तो आप क्या बोलो बच्चों, ये आपका सबसे एसिड, तो क्या खाली एक ही ऑप्शन है, आप बोलोगे ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। हो गया आपका आंसर, ठीक है सर बच्चे, सिंपल था। यस सर। यस सर। तो बच्चों ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, अब बच्चा आगे बढ़ते हैं, सिंपल क्वेश्चन था। तो मतलब आपको एसिडिटी के बारे में आपको समझ में आ रहा है कि आपको कैसे करना पड़ेगा। हाँ, और एक बात ये बच्चों, जब भी आपको बोलेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो इंक्रीजिंग मतलब क्या होता है बच्चों, अगर आप बोलेंगे, आपको बोलेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर निकालो, तो करना कैसे, वो आप कैसे होगा, वो आपका कम से ज्यादा, कम से ज्यादा मतलब कि जो आपका सबसे ज्यादा वैल्यू वो आपको एकदम लास्ट में आएगा, मतलब कि हायर वैल्यू मिलेगा। अगर आपको बोलेंगे इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर बताओ, तब क्या है, बोलो बच्चों, आप बोलोगे ज्यादा से कम। तो बच्चा अगर अगर एग्जाम पूछा जाता कि आपको इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो क्या करते बच्चों, तभी ऐसा होता। क्लोरो पहले आता, फिर आपका एसिडिक सेकंड में आता, फिर आपका, नहीं होगी ना, ऐश्वर्या एडमिट हो गया। ऐश्वर्या आवाज तो आ रही है मेरी? ऐश्वर्या आवाज आ रही है ऐश्वर्या मेरी? हाँ वो एडमिट हो चुकी है। ओके कोई बात नहीं। ओके, तो फिर आपका फिनोल आता,
फिर आपका अल्कोहल आता है। तो ये क्या बच्चों, ये आपका है डिक्रीजिंग ऑर्डर के बारे में। तो बच्चों सेम पार्ट है, ये आपको समझना है कि हम कैसे कर रहे हैं। सबको पार्ट समझ आया बच्चों, हाँ या ना? क्या Yes, बोलते sir. हैं? हाँ Yes, जी sir. सर। सर ये इंक्रीजिंग नहीं है जो आपने लिखा है सबसे पहले, क्लोरो देन एसिटिक? ये वाला पार्ट, यस सर। ये डिक्रीजिंग है ना बच्चा, ये तो Decreasing डिक्रीजिंग ऑर्डर, वो तो डिक्रीजिंग ऑर्डर बच्चा, आपका कम से ज्यादा है। अगर हम बात करते हैं इंक्रीजिंग, मतलब क्या, जो कम है वो पहले आएगा, वो कम से ज्यादा हो तो क्या दो, इथेनॉल पहले आएगा, फिर आपका क्लोरो एसिड बाद में आएगा, मतलब कि एकदम लास्ट में आएगा। सिंपल, ठीक है, डन, ओके चलो, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ बच्चों, ये देखो, अब बच्चों ऐसे क्वेश्चन एग्जाम आएगा। क्वेश्चन के लिए बच्चों देखो, विच इज द मोस्ट सुटेबल रिएजेंट फॉर द फॉलोइंग कन्वर्जन। आपको देखो देखो, ये पूरा पार्ट सेम है, ये पूरा पार्ट सेम है, ये पार्ट है, यहां से आपको बनाना ये पार्ट। तो बच्चा आप कौन सा रिएजेंट यूज करोगे? मान के चलो आपको समझ में नहीं आ रहा, करेंगे बच्चों, आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करो, आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करोगे, फिर आपका आंसर आ जाएगा। हाय ऐश्वर्य बच्चा, वेरी गुड इवनिंग, आवाज आ रही मेरी? यस सर। सर अभी ओके फाइन, ठीक है। देखो कौन सा रिएजेंट है जो इसको कन्वर्ज करेगा, सूर्य का आंसर आ गया। और हाँ, और बच्चों इस आंसर को बच्चा आप है ना नोट डाउन करना, आप इसको नोट डाउन करना, इस क्वेश्चन को। हाँ सूर्य बताइए क्या आंसर आएगा? Sir, third I2 and NaOH solution. अच्छा, ये उन्होंने बोला, ये आपका बच्चा, ये आपका एकदम सही आंसर है, ये आपका सही आंसर है। अब बच्चा ये पार्ट, जब हम इसकी बात करते हैं बच्चों, ठीक है बच्चों, ये आपका टोलेंस एजेंट, टोलेंस करते हैं बच्चों, वो आपको एल्डिहाइड को करता है, कार्बन सॉल्ट बनता है। तो ये तो क्या बच्चों, ये तो कीटोन है, ये क्या बच्चों, ये तो कीटोन है, तो ये ऑप्शन तो नहीं आएगा, राइट बच्चा, हाँ है ना? अब यहाँ पे हाँ लिखा जी, है sir. अब बच्चों यहाँ पे लिखा है बेंजोइल पेरोक्साइड। क्या बच्चों आपने इस पूरे चैप्टर में बेंजोइल पेरोक्साइड पढ़ा इसके बारे में कि यहाँ पे कन्वर्ट करता है? तो आप बोलोगे कि ये नहीं आएगा। अब देखो, आपने बच्चा ये वाला पार्ट पढ़ा होगा, आपने पढ़ा बच्चों, आपने पढ़ा होगा हैलोफॉर्म रिएक्शंस, पढ़ा है हैलोफॉर्म रिएक्शन। तो बच्चों ये आपका हैलोफॉर्म रिएक्शन है, तो क्या बच्चों का, ये इसका राइट आंसर है, दैट इज ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सारे बच्चे नोट डाउन करो, ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये आपका आईएमपी वाला पार्ट है, ठीक है, इसको, ये आपको आईएमपी वाला पार्ट, इसको नोट डाउन करो सारे बच्चे, ठीक है। ये आपका हैलोफॉर्म रिएक्शन है। सुनो बच्चों, अरे सुना होगा मिथाइल कीटोन, देखो ये क्या बच्चों, ये आपका मिथाइल ग्रुप है और यहाँ पे लिखा है कीटोन, तो क्या बच्चों, ये आपका मिथाइल कीटोन जुड़ा हुआ है, याद आ रहा है बच्चों, हाँ है ना? यस सर। यस सर अब मुझे पता नहीं कि आपको सच में समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, लेकिन आना चाहिए, ये हमने पढ़ा था, इसलिए बोलो बच्चों ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ये आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान रखना, ठीक है ना, ये ध्यान रखना, ये आपका इंपॉर्टेंट कन्वर्शन है, अगेन बोलूंगा आईएमपी है, ध्यान रखना इसको, हैलोफॉर्म रिएक्शन पार्ट। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं, ये इजी है। क्या बोला बच्चों, क्वेश्चन में ये बोला गया है, इन क्लेमेंस रिडक्शन कौन सा आपका इसका रिएजेंट का मिक्सचर होता है? बताइए सारे बच्चे, कमॉन। जब हम क्लेमेंसन रिडक्शन के पढ़ते हैं बच्चा, तो वहां पे क्या यूज करते हैं? सिंपल रिएक्शन बच्चों, अगेन ये आपका इजी रिएक्शन है, ये आपका नेम रिएक्शन बच्चों, ये आपका नेम रिएक्शन है, और इस नेम रिएक्शन में आपको इसका रिएजेंट याद करना इंपॉर्टेंट है, क्लेमेंसन रिडक्शन का। कहता क्या बच्चों, अगर आपका फंक्शनल ग्रुप में कार्बन ग्रुप जुड़ा होगा, ये क्या करे बच्चों, ये आप यहाँ पे हाइड्रोजन को ऐड कर देगा, मतलब कि यहाँ पर जो CO है बच्चों उसको चेंज कर देगा HH में, तो ये आपका
कमेंसर रिडक्शन है। बताइए बच्चों क्या आंसर आएगा इसका? सर फर्स्ट आएगा। तो बच्चों आप क्या बोलोगे सारे बच्चे? सर सिंक फर्स्ट आएगा। अमेलगम HCl। फर्स्ट आएगा। तो बच्चों आप क्या बोलोगे? ये आपका आंसर, दैट इज जिंक अमेलगम ऑफ HCl। ये बच्चा आपका आंसर आएगा। अगेन बच्चों ये आपका रिएजेंट है, दैट इज ZnHg, यहाँ पे लिखा होगा और यहाँ पे लिखा होगा HCl। तो क्या बच्चों ये आपका जिंक अमेलगम है। तो बच्चों जब भी आपका अमेलगम वर्ड आएगा तो वहां पे आपको मरकुरी को ऐड करना पड़ेगा, तो वो आपको अमेलगम बनाएगा। ठीक है सारे बच्चे? हाँ या ना? यस सर। यस सर। Yes, ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो बच्चों आगे बढ़ सकते हैं पार्ट, कोई दिक्कत है नहीं इस वाले पार्ट में? No, sir. ओके सारे बच्चे, विशु, सानवी, जेसिका, दिव्या, सारे बच्चे, ऐश्वर्या, सर यस सर। Yes, sir. आ रहा है दीपिका ना? ओके फाइन। Yes, sir. हाँ अब भी बच्चों लिखा है द कैनेजर रिएक्शन इज नॉट गिवन बाय। इनमें से बच्चा आपका कौन सा आपका कैनेजर रिएक्शन नहीं देगा? अगेन बच्चों सिंपल रिएक्शन है, आपको खाली ये पता करना है कि किसमें आपका अल्फा हाइड्रोजन है। तो जिसमें आपका अल्फा हाइड्रोजन होगा वो आपका कैनेजरो नहीं देगा। जिसमें आपका अल्फा हाइड्रोजन होता है बच्चों वो आपका एल्डोल देता है, वो आपका एल्डोल रिएक्शन होता है। कौन बच्चों बताइए? दो बच्चों ने आंसर हैंड रेज किया, बाकी सारे बच्चे कौन बताइए? सिंपल रिएक्शन है, एकदम से बोलो बच्चा। आप बोलोगे, सारे बच्चे समझो, इसका आंसर आएगा ऑप्शन 4, दैट इज इथेनॉल, दैट इज एस्टल्डिहाइड। ये आपका इथेनॉल है बच्चा। अब देखो अगर मैं इस कंपाउंड की बात करूं तो ये क्या बच्चों, यहाँ पे एक साइक्लोहेक्सेन है, यहाँ पे आपका एक साइक्लोहेक्सेन है। क्या बच्चों यहाँ पे एक मिथाइल है और यहाँ पे क्या बच्चों, यहाँ पे आपका CO2 है, मतलब कि यहाँ पे आपका एल्डिहाइड है। ओके तो आप क्या बोलो बच्चे बोलोगे? ये आपका फंक्शन है तो ये आपका हो गया अल्फा कार्बन। अब क्या था बच्चों, अल्फा कार्बन में आपका हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए था। अब देखो ये पहला बॉन्ड बना रहा है कार्बन, इस कार्बन का दूसरा बॉन्ड बना, ये तीसरा बॉन्ड बना और ये आपका चौथा बॉन्ड बना। तो मतलब क्या बच्चों, चार बॉन्ड हो गए, मतलब कि यहाँ पे हाइड्रोजन एब्सेंट है। तो बच्चों ये कैनेजरो देगा, ये भी देगा और ये भी देगा। खाली आपका जो ऑप्शन डी है बच्चा, इसी आपका कैनेजरो नहीं देगा। डन सारे बच्चे? किसी बच्चे को डाउट यहाँ पे? किसी ने ना? No, sir. No, sir. ओके बहुत बढ़िया। और हाँ देखो अगेन बोल रहा हूँ, एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, प्लीज समझो। इससे ज्यादा ना हार्ड आने वाला है ना इससे ज्यादा इजी आने वाला है, क्वेश्चन का लेवल ऐसे रहने वाला है, ध्यान समझो। ठीक है, अगर मैं बोलूंगा नेम रिएक्शंस एंड देन आपका क्या बोलते हैं रिएजेंट्स को आपको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा जिससे आपका फ्लुएंसी बना रहेगा। ठीक है, तो बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब देखो बच्चों ये हमने लास्ट में पढ़ा था, क्या क्वेश्चन लिखा बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज मोस्ट रिएक्टिव? कौन सा मोस्ट रिएक्टिव है टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन? अब बच्चा ऐसे क्वेश्चन जेई में आते हैं, ऐसे क्वेश्चन को आपको जेई में आते हैं, तो इसको आप, ये आपका आईएमपी भी है और इसको आपको नोट डाउन भी करना है। तो कौन बच्चों, सारे बच्चे बताएंगे? अब देखो हाँ सारे बच्चे इसका आंसर ट्राई करेंगे। सिंपल क्वेश्चन है, मतलब कि हमने ये रिएक्शन पढ़ा था कि कौन सा रिएक्शन आपका न्यूक्लियोफाइल के ज्यादा रिएक्टिव होगा, कौन जल्दी कर लेगा। ओके बाकी सारे बच्चे वो ट्राई करेंगे, खाली सुजल, कृषु एंड यामिनी सर वो उठाएंगे, बाकी सारे बच्चे ट्राई करेंगे, दीपिका, सानवी, पलक, शगुन, सुमन, सारे बच्चे ट्राई करो क्या रहेगा। अब भी बच्चों, अब मैं आपको ये बोलूंगा कि इसमें आपका दो फंक्शन दिख रहा है आपको, एक आपका एल्डिहाइड दिख रहा है, ये आपका एल्डिहाइड है, ये भी आपका एल्डिहाइड है, ये कीटोन है और ये भी आपका कीटोन है। देखो सब ये, अब देखो एक होता है RCHO, एक होता है RCOR।
कीटोन बच्चा। अब हमें ये पता है कि हमने पहले पढ़ा था, जब आपका न्यूक्लियोफाइल मतलब कि कोई अगर आपको न्यूक्लियोफाइल आएगा बच्चों, उसमें से बच्चा आपका एल्डिहाइड आपका ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो आप क्या बोलो बच्चों कि मेरा ऑप्शन बी एंड ऑप्शन 4 मतलब कि ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 4 नहीं आएगा, क्यों बच्चों? ये कीटोन होगा। अब रीजन क्या बच्चों, देखो ये ऐसा बच्चों आर डबल बॉन्ड ओ एच है, ये ऐसा है बच्चों, राइट? सारे बच्चे हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. Yes. ओके, ये बच्चा आपका ऐसा है, ठीक है। अब देखो, अब बच्चे एलडी, अब देखो, और ये आपका कीटोन बच्चा, देखो अगर ये ऐसा बॉन्ड ब्रेक हो, अगर ऐसा बॉन्ड ब्रेक होता है तो यहाँ पे क्या बचेगा? नेगेटिव, और यहाँ पे आएगा पॉजिटिव। अब बच्चों न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करेगा। अब देखो यहाँ Yes, पे sir. क्या, यहाँ पे बच्चों यहाँ पे एक आर ग्रुप है, दैट इज एक R. अल्काइल ग्रुप है। तो अल्काइल ग्रुप कहता है बच्चों ये आपका इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। तो हमने क्या बोला बच्चों, जितना ज्यादा अल्काइल ग्रुप होगा न्यूक्लियोफाइल का रिएक्टिविटी कम हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका 2 अल्काइल ग्रुप है और यहाँ पे आपका 1 अल्काइल, तो क्या बोलो आगे बच्चों? तो आप बोलो इस दोनों में कम आएगा। अभी डाउट ये आ जाता है बच्चों कि कौन सा आएगा, कि पहला या थर्ड वाला। तो आप क्या बोलो बच्चों, बोलोगे फर्स्ट। आप बोलोगे फर्स्ट वाला आपका मोस्ट रिएक्टिव होगा। तो बच्चों यहाँ पे आपको फिनाइल है, यहाँ Yes, पे sir. फिनाइल है बच्चा, ओके ये फिनाइल है, ये भी दे रहा होगा बच्चों, दे रहा होगा। तो बच्चों आप क्या बोलोगे, ये आपका सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा बच्चों? 2 वाला पार्ट, फर्स्ट वाला पार्ट। तो आप बोलोगे ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर, ये आपका सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। जब भी आपको क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन दिखाई दे एल्डिहाइड या कीटोन में से, तो बच्चा आपका एल्डिहाइड आपका सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा टुवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल। ठीक है सारे बच्चे, हाँ है ना? Yes. ओके, तो सारे बच्चे इसको प्रॉपर्ली नोट करेंगे इस वाले पार्ट। और बच्चों मैं आज क्लास खत्म होने बाद इस चैप्टर का पूरा सोल्यूशन भेज दूंगा, पूरा एग्जाम्पल, जो भी एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन वो भी मैं आपको भेज दूंगा। तो बच्चों टाइम निकल के हर दिन 2-3 क्वेश्चन भी करता हो तो भी इनफ है बच्चा, इतना भी करो तो इनफ है, कोई बड़ी बात नहीं है। और हाँ, आपका जो एग्जाम बच्चों वो समझो वो आपका 120 डेज बचा है जेडब्ल्यू के लिए, ये ध्यान रखना, ठीक है? तो सारे बच्चे समझ के पढ़ेंगे, 120 डेज बचे आपके जे एग्जाम्स का आने के लिए, तो ध्यान रखना ये पार्ट, ठीक है? ओके, तो बच्चा आगे बढ़ दो, ओके आगे बढ़ दो। अब ये क्या बच्चों, ये आपका मैच द फॉलोइंग है। अब बच्चों ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं। अब देखो यहाँ बच्चों आपको रीजन दिया होगा और आपको बताना है बच्चों कौन सा आपका ये नेम रिएक्शन है, ये बच्चा आपका कौन सा नेम रिएक्शन होगा। तो मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ ये पार्ट। अब देखो बच्चों जो आपका पहला रिएक्शन है वो कौन सा रिएक्शन बच्चों, वो कौन सा रिएक्शन है? जो आपका पहला रिएक्शन है वो कौन सा रिएक्शन है बच्चों, बताइए जरा। अरे बच्चों बोलो, अच्छा ये बताओ, ये दिख रहा है, ये रिएक्शन दिख रहा है ये वाला पार्ट Yes. है ना? Yes, sir. बच्चों Yes, sir. ये बताओ ये कौन सा रिएक्शन है, ये कौन सा नेम रिएक्शन होगा? Uh, हल हल Sir, HBZ. reaction. तो हल फ्लड जेलेंसी रिएक्शन। तो आप क्या बोलो बच्चों, बोलोगे जो आपका 4 बच्चे 4 क्या 4 का बी है, सर आपका थर्ड का B। थर्ड का ए है। थर्ड का अब देखो जब हम बात करते हैं ये वाला पार्ट, ये क्या बच्चों एनआईडीएस ए से दिखाई दिया, क्या बच्चों ये होगा आपका, नहीं बच्चों देखो, तो हाँ ये आपका फ्यूडल क्राफ्ट एसएस, ये आपका थर्ड क्या है बच्चों, थर्ड का ये आएगा। आप बोलोगे थर्ड का ये आएगा बिकॉज एनआईडीएस ए से दिखाई दिया, यहाँ पे ये यहाँ पे बन रहा है आपका, यहाँ पे आपका बन रहा है एसिटोफिनोन, तो ये आपका बन गया। अब देखो बच्चों अगर आपको यहाँ पे 2 मोल एल्डिहाइड दिखाई दे, 2 मोल एल्डिहाइड दिखे, NOH, एल्डोल। तो ये होगा एल्डोल, तो ये पार्ट होगा बच्चा होगा एल्डोल, ये आपका एल्डोल रिएक्शन होगा। अब सर देखो फिफ्थ का एफ ये देखो बच्चों, ये देखो बच्चों, देखो ये पार्ट, कैनिजारो है ये शायद। अब यहाँ पे देखो बच्चों ये वाला पार्ट देखो, जो आपका सेंट्रल पार्ट है, जो बच्चों आपका सेंट्रल पार्ट है,
बेंजल्डेहाइड बच्चों, यहाँ पे आपका अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, एक अल्कोहल बना रहा है, एक आपका सॉल्ट बना रहा है, क्या बच्चों होगा? ये होगा आपका होगा Realizar. केनिजर, ये आपका केनिजर होगा। Yes, sir. sir. ओके, अब देखो बच्चों ये पार्ट, नाइट्राइल बच्चों एसेंशियल टू HCl, क्या बच्चों? ये आपका है स्टीफन रिएक्शन, रिएक्शन। ये आपका स्टीफन रिएक्शन है, ये आपका स्टीफन रिएक्शन है। अब बच्चों पहला ला गया बच्चों, पहला क्या आएगा? ये आपका होगा रोसमन रिडक्शन, ये होगा आपका होगा रोसमन रिडक्शन। कौन सा बच्चों? ये आपका पहला पार्ट, ये आपका पहला आएगा। तो देखो बच्चों, अगर आपने यही पढ़ लिया बच्चों, आपको यहीं पे आप देखो बच्चों, यहाँ पे आपका 3-4 रिएक्शन तो आप यही पढ़ लोगे। तो ऐसे आपको पढ़ाई करना है कि हाँ, एक पेज में मैंने सारे ऑलमोस्ट इस चैप्टर का 40% नेम रिएक्शन मैंने पढ़ लिया। तो फिडल कफ आ गया, HVZ आ गया, अल्डोल आ गया, केनेजरो आ गया, स्टीफन आ गया, रोसमंड आ गया। तो बच्चों यहाँ पे पूरा आप बोलोगे जितने मेन में पार्ट था वो यहाँ पे खत्म हो गया हमारा। सिंपल, समझे मेरे पे बच्चे? हाँ या ना? Yes, Yes, sir. sir. तो बच्चे ऐसे आपको प्रॉपरली अंडरस्टैंड करना है, और जब भी आपको कोई दिक्कत लगे एग्जाम में, हाँ मुझे थोड़ा टाइम तब समझना है प्रॉपरली कि हम कैसे करेंगे। ठीक है सारे बच्चे? Yes, sir. sir. Yes, sir. ओके, तो सारे बच्चे नोट डाउन करो। सिंपल रिएक्शन था बच्चों, हमें मैच द फॉलोइंग करना था। देखो आगे बोल दो, नेम रिएक्शंस के रीजन्स जाना इंपॉर्टेंट है, समझ के करना सारे बच्चे। तो ये एल्डोल आ गया, फिर आपका स्टीफन आ गया, नाइट्राइल होता है उस बच्चों उसमें होता है, बन गया आंसर, सिंपल। डन में पे बच्चों? हाँ है ना? Yes, sir. Yes, sir. अब बच्चों ये पार्ट देखते हैं। अगेन बच्चों क्या है? ये आपका मैच द फॉलोइंग है, ये आपका मैच द फॉलोइंग है। Yes, sir. अब बच्चों ये आपका ये क्वेश्चन कहाँ से बच्चों? ये पूछा मैंने आपका जेई का और आपका एग्जाम्पल में से। अब देखो यहाँ पे आपके सारे रिएजेंट्स हैं। अब बच्चों जो पता है उसको ध्यान दो। आपने ये पढ़ा बच्चा ZnHgHCl, ये क्या बच्चों? ये होता है आपका होता है क्लेमेंस रिडक्शन। ये क्या होगा? ये आपका होगा क्लेमेंसन रिडक्शन होगा। हाँ या ना? होता है ना? Yes, sir. Yes, sir. तो बच्चा क्या आएगा? अब देखो, हाँ अब मैं ये बोल सकता बच्चों कि यहाँ पे आपको उसका वो बनाना पड़ेगा, दैट इज उसका स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, तो आप कर लोगे। अब देखो यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिखा है साइक्लोहेक्सेनोन, यहाँ पे लिखा है साइक्लोहेक्सेनोन, और लिखा है बना यहाँ पे साइक्लोहेक्सेनोन बना रहे हैं। मतलब क्या बच्चों? ये ऐसा हो रहा है, ये आपका कीटोन है, ये आपका साइक्लोहेक्सेनोन है। इससे क्या बना बच्चों? बन रहा है ये आपका ऐसा बन रहा है साइक्लोहेक्सेनॉल बन रहा है। तो ये आपका कीटोन से बन रहा है अल्कोहल। तो बच्चों कौन क्या आएगा बताइए जरा, क्या आएगा? कीटोन से बना रहे अल्कोहल, क्या आएगा बच्चों? तो आप बोलोगे इससे ऐसा आएगा बच्चों, आएगा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये ध्यान रखना, ये आया बच्चों लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो क्या बच्चों आ गया? आप बोलोगे थर्ड का ए हो गया, आप बोलोगे थर्ड का आपका ए आ जाएगा। बहुत बढ़िया, ठीक है सारे बच्चे? है ना? Yes, sir. अब देख बच्चों, Yes, sir. अभी वो बोला बच्चों, लिखा है बेंजल्डिहाइड से बोला गया है 1 फिनाइल इथेनॉल। Yes. क्या बोला बच्चों? बोला गया है बेंजल्डिहाइड से बोला गया है 1 फिनाइल इथेनॉल। तो बच्चों सबसे पहले आपको इसका स्ट्रक्चर बनाना चाहिए, तभी आप कर पाओगे। तो बच्चों बेंजल सिंपल है, ये आपका बेंजल्डिहाइड है, राइट बच्चा? ये आपका बेंजल्डिहाइड है। Yes, sir. अब बच्चों हम बनाना है Yes, 1 sir. फिनाइल इथेनॉल बनाना है। तो पहला बनाना फिनाइल, तो यहाँ पे बेंजीन आ गया। बनाना है 1 फिनाइल, मतलब कि फर्स्ट कार्बन फिनाइल होना चाहिए। हो गया? ये क्या बच्चों? ये क्या है? ये आपका है 1 फिनाइल इथेनॉल। अब बच्चों कैसे हो? ये आपका एल्डिहाइड है, ये आपका एल्डिहाइड है।
हम बना रहे अल्कोहल, तो क्या आएगा बच्चों, आएगा बोलो। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो बच्चों यहाँ पे आएगा, यहाँ पे होता बच्चों, हमने कल ही पढ़ाया था, यह हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से बनता है। ठीक है, ये आपके यहाँ पे, Yes, sir. हाँ मैं बोलूंगा बच्चों, ये आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है कि बच्चों यहाँ पे रिएजेंट आ रहा है। तो यहाँ पे बचेगा, यहाँ पे आपका CH3Mg आएगा, तो बच्चा बन जाएगा आपका आंसर। अब बच्चों किसी बच्चे को रिएक्शन समझना है तो मुझे बताओ, मैं करा दूंगा रिएक्शन। आ गई सर। ओके, अब देखो, Yes, sir. अब बोला गया है बेंजोफिनोन। अब बच्चों सबसे पहले आप ये बताइए कि बेंजोफिनोन होता कैसे है। सबसे पहले आप मुझे बताइए कि बेंजोफिनोन होता कैसे है। तो आप ये बोलोगे बेंजोफिनोन होता है ऐसा, ये होता है, आपको होता है बेंजोफिनोन। इससे बोलो बच्चों, आपको स्ट्रक्चर हमेशा याद होना ही चाहिए। ये क्या बच्चों, ये आपका है बेंजोफिनोन। मतलब इसको मैं ऐसे ऐसे लिखूं बच्चों, दैट इज PH C PH। यस क्या बना रहा है बच्चों, देखो क्या बना रहा है, ये बना रहा है डाइफिनाइल मीथेन। अब मीथेन क्या होता है बच्चों, मीथेन मतलब एक कार्बन की जुड़ा बच्चों, दो मिथाइल जुड़ा हुआ। तो यहाँ पे फिनाइल जुड़ा गया है और यहाँ पे आपका फिनाइल जुड़ा गया है। क्या है बच्चों, आएगा यहाँ पे आएगा आपका हाइड्रोजन। हो क्या बच्चों, ये आपका यहाँ से ये बन रहा है, ये आपका बेंजोफिन से बन रहा है, ये पार्ट क्या क्या हो बच्चों जिंक होगा। अमलगम वाला होगा। Sir, तो, think तो ये होगा, ये होगा बच्चों, होगा आपका क्लेमेंसन, ये आपका क्लेमेंसन रिडक्शन होगा। तो बच्चों पहला क्या, पहला ये आपका है क्लेमेंस, ये आपका क्लेमेंसन रिडक्शन पार्ट है। तो आप बोलोगे इसका आएगा ऑप्शन सी। फिर आगे, फिर क्या लगेगा बच्चों, क्या है, फिनाइल बेंजोएट से बना बेंजल्डिहाइड। अब देखो, जब भी आपको बनाना बेंजल्डिहाइड बनाना बच्चों, आप क्या डालते बच्चों, आपने पढ़ा था बच्चों, आप डालते हो डाइबल fiber. डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो ये आपका डाइबल आ गया। तो बच्चों मैं आपको ये बोलूंगा, जो आपका पहला रिएक्शन है, जो आपका बच्चा पहला रिएक्शन है, ये आपका इंपॉर्टेंट रिएक्शन, पहला वाला पार्ट। क्यों बच्चों, बिकॉज बच्चे लोग को इसका स्ट्रक्चर बनाने में दिक्कत डर पड़ जाएगा। बोला कि अब सिंपल हो, ये क्या लिखा बच्चों, यहाँ पे लिखा है डाइफिनाइल मीथेन। सिंपल लग रहा है, लेकिन अब पहली बात होता है, बोलोगे यार ये क्या देख रहा है मैंने, डाइफिनाइल मीथेन, बाप रे। तो ये आपको दिक्कत पड़ेगी एग्जाम में, तो ये आपको समझना है। डन सर बच्चे, हाँ या ना। यस Yes, सर Yes, sir. तो बच्चों ऐसे आपको प्रॉपर्ली समझना, तो आप आराम से क्वेश्चन को फ्रेम कर लो। ठीक है, और हाँ, यस सर जो आपका फोर्थ दो अगेन बच्चों, ये मैं तो बोलूंगा ये आपका, ये तो आपका एमपी लेवल पार्ट है, तो इसको तो आप बच्चा प्लीज नोट डाउन करिएगा, ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। सारे बच्चे नोट डाउन कर लिए अच्छे से, हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. दो बजे समझो, चीजों को समझो कि हाँ हम चीजों को कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं, ये ध्यान रखना। क्या आगे बढ़ते हैं, अब बच्चों आगे आईपीएस में, तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब बच्चों ये आपका है थैलिक एसिड। ये तो बच्चों इतनी बार मैंने इसका मिस्टेक किया नाम, दीपिका तो ये नाम भी याद हो गया बच्चों। क्या होता है, बेंजीन 1,2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, दैट इज ये पार्ट। ये आपका बेंजीन बना, यहाँ पे आएगा COH, यहाँ पे आएगा COH। क्या होगा, इसे हम बोलते हैं, हम इसे थैलिक एसिड कहते हैं, और इसका ये आएगा फर्स्ट का बोलोगे ऑप्शन बी। Second का अब देखो, जब हम सेकंड बात का E सेकंड का ई, आप बोलोगे ऑक्सिल क्या बच्चों, ये आपका है इथेन 1,2 डाइऑक्साइड। मैंने आपको बताया बच्चों कि ये आपका एडिपिक, तो बच्चों एडिपिक कितना आता है बच्चों, आप बोलो यहाँ पे आपका 6 कार्बन आता है, तो आप बोलोगे यहाँ पे आपका ए आएगा। first वाला। फिर बच्चा, फिर हमारा क्या बचा, आप बोलोगे सक्सेनिक, और अब बचा आपका ग्लूटामिक। थर्ड ठीक है वाले ना का D। तो आप बोलोगे बच्चों सक्सेनिक में आएगा 4 कार्बन, सक्सेनिक में 4 कार्बन आएगा, और आपका ग्लूटामिक में आएगा 5 कार्बन।
तो ध्यान रखना, ऑक्सैलिक में 2 कार्बन आता है, ठीक है ना, एडापिक में 6 कार्बन आता है, सक्सेसिव में 4 कार्बन आता है, और आपका ग्लूटामिक में 5 कार्बन आता है। 5 कार्बन चेन बनाओ पहले, और लास्ट में आपका 2 COOH ग्रुप ऐड कर दो, आ गया आपका आंसर। सारे बच्चे समझ में आ रहे बच्चों ये पार्ट कैसे कर रहे हैं सारे बच्चे? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, ऐसे बच्चा आपको करना है। तो देखो आप यहाँ पे बच्चों यहाँ पे आप चैप्टर भी रिवाइज करते जा रहे हो और आप समझते भी जा रहे हो हम कैसे फ्रेम कर रहे हैं, पूरे रीजन भी पढ़ रहे हैं, कन्वर्जन भी पढ़ रहे हैं, सारा पार्ट हम यहाँ पे पढ़ते जा रहे हैं। आगे बढ़ते बच्चों, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम ऑफ फेमिलियर है, आपको ये बोलेंगे कि ये आपका ब्रोमीथेन है, ए क्या होगा, बी क्या होगा, सी क्या होगा। तो ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम पूछेंगे बच्चे। अब बच्चों ये ए तो सिंपल है, हमने क्या पढ़ा, ये आपका आर एक्स है, ये आपका आर एक्स दैट इज अल्काइल हैलाइड है। मैग्नीशियम क्या बनता है बच्चों, ये बनता है आपका बनता है आर एम जी एक्स बनता है, तो ये सब बच्चों का दैट इज CH3 Mg Br बनेगा। तो ये क्या बन गया बच्चों, ये बन गया ए। अब बोला गया बच्चों, अब नेक्स्ट स्टेप में बोला गया ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड है और यहाँ पे आपका वाटर है, तो बच्चों क्या बनेगा, सारे बच्चे इसका ट्राई करेंगे, सारे बच्चे इसका ट्राई करेंगे। इसमें क्या आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में क्या बनेगा बताओ जरा, कम ऑन ट्राई कर, इजी क्वेश्चन है। अगेन बच्चों, जब भी आपको रिग्नार्ड रीजन दिखे बच्चा, एसिड बनेगा। एसिड बने बच्चों, तो कैसे बच्चे ध्यान समझोगे, सर ये आपका सीड ऐसा है बच्चा, ये आपका कैसा है O डबल बॉन्ड C, यहाँ पे डबल बॉन्ड, तो ये बना आपके कार्बन डाइऑक्साइड है। ये बॉन्ड ऐसा ब्रेक होगा, ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा, तो बनेगा नेगेटिव और ये बनेगा पॉजिटिव। अब यहां से ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा, तो बन नेगेटिव और ये बनेगा पॉजिटिव, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा यहाँ पर, यस सर। तो ये सब बना बच्चों, दैट इज यहाँ पे आपका CH3 है, यहाँ पे कार्बन बचा, उस कार्बन पे एक आपका O नेगेटिव है और एक आपका डबल बॉन्ड O है। अब क्या है बच्चों, अब आपको बोला वाटर, वाटर में H प्लस होगा और आपका OH माइनस होगा, ये जाए यहाँ पे जाएगा तो क्या बना, ये आपका बन जाएगा ये पार्ट दैट इज H आ जाएगा, तो क्या बना, ये आपका बन गया CH3 COOH, तो क्या ये आपका B बन गया, ये आपका B बन गया। डन सारे बच्चे, हाँ या ना, Yes, समझ में आ रहा है sir. सबको? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. केशव, जसिका, दीपिका, मतलब नैन्सी, जितने भी सारे बच्चे जिनका नाम नहीं दिख पा रहा मैं, सारे बच्चे समझो अच्छे से। Yes, sir. अब बच्चों Yes, आप, अब बच्चों आपको समझना है कि ये बी बना, अब 20 में आपने डाले अल्कोहल। देखो हम क्या है बच्चों, हमने यहाँ पे एसिड लिया प्लस मैंने यहाँ पे लिया अल्कोहल और यहाँ पे है H प्लस, तो क्या बने बच्चों बताओ क्या बनेगा यहाँ पर? फिर वाटर निकल जाएगा नहीं गलत। सर। हाँ वाटर निकलेगा, वाटर निकलेगा सर, CH3OH से OH निकल जाएगा, और जो हमारा इसके पास पहले वाला CH3COOH है उसमें से H निकलेगा। तो बच्चों आप ये बोलोगे, अब बच्चों अगर मैं आपको CH3COOCH3 बनेगा सर। तो बच्चा अगर मैं आपको इसका प्रॉपर मैकेनिज्म तो देखो कैसे होगा। देखो यहाँ पे क्या बच्चा H प्लस है, अल्कोहल H प्लस को दे देगा, तो यहाँ पे OH आ गया, यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, तो ये निकल गया बच्चा, ये आपका वाटर निकल गया। अब इस पे आ गया पॉजिटिव, अब ये क्या बच्चों, ये आपका है अल्कोहल, लोन पे बच्चा ये यहाँ पे दे देगा, तो बच्चा ये सब बना OCH3 और यहाँ पे बना H, इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब क्या होगा, ये बॉन्ड से ब्रेक होगा, हट गया, ये आपका बन गया C पार्ट। तो इतना करने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको ये कहा था बच्चों, अगर आपका एसिड है और अल्कोहल है, बनना क्या बच्चों, आपको बनना है एस्टर, आपको वहां पे एस्टर बनना है। तो एस्टर क्या होता है बच्चों, होता है बच्चों R C डबल बॉन्ड OR होता है। अब बच्चों कैसे होगा ध्यान दो, ये आप कैसे बच्चों दो, ये यहाँ से OH निकला, यहाँ से H निकला, और क्या बच्चों ऐसा बन गया, दैट इज CH3CO C डबल बॉन्ड O CH3, ये आपका
आंसर आ गया। डन सर बच्चे, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. तो बच्चा ए बी और सी, अब बच्चों ऐसे क्वेश्चन एग्जाम पूछे जाते हैं कि आपका ए क्या है, बी क्या और सी क्या है। ठीक है, देखो ये हम बात करते हैं, ये आपका 10 चैप्टर का, ये आपका 10 चैप्टर का है, ये आपका 12 चैप्टर का है, और ये भी आपका 12 चैप्टर का है। तो मिक्सअप हो रहा है, आप देखो बच्चों यहाँ पे मिक्सअप हो रहा है। डन नहीं पे बच्चों, समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो ये आपका ए है, ये आपका बी आंसर है, और ये आपका सी है। ओके, आगे बढ़ो बच्चों। ओके, अब मुस्कान का फेवरेट क्वेश्चन आ गया। अब ये ना मुस्कान फेवरेट क्वेश्चन आ गया। मुस्कान फेवरेट क्वेश्चन ये है, ये मुस्कान का फेवरेट क्वेश्चन है। वो आएंगे बाद में, लेकिन अभी देखते हैं बच्चा। देखो यहाँ आपके दिया बच्चों, दिया है यहाँ पे, ये दिया है एससीएल पार्ट दिया है। अब इसका आंसर क्या बन, दो इसका आंसर क्या बना आपको बता बच्चों, इसका आंसर क्या बना आपको बताना है। सर ये तो खाली खाली सा लग रहा है। ये आपका यहाँ से बच्चों आएगा, यहाँ पे आपका सेम मैच जाएगा, यहाँ से आपका सेम मैच जाएगा। अब देखो ये आपका ऐसा बच्चा, यहाँ पे आपका एल्डिहाइड है, और यहाँ पे आपका COH है। तो अब क्या हो बच्चों, अब क्या हो बच्चों, आप ये बोलोगे यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा Yes, तो sir. बनेगा नेगेटिव, और ये बनेगा पॉजिटिव। ये क्या बच्चों, ये आपका न्यूक्लियोफाइल है। अब क्या हो चुका, ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करेगा। तो ऐसा बना बच्चों, यहाँ बना O नेगेटिव, यहाँ पे H, और यहाँ पे आपका बना CN, यहाँ पे आपका नीचे क्या COH है। वो कुछ वो शांति से पड़ा होगा। अब क्या हो चुका, रिएक्शन H+ होगा, एसिड है बच्चों, एसिड H+ जाएगा, और ये बन जाएगा अल्कोहल। तो बच्चों ये आपका आंसर आ गया, ये बच्चों इसका आंसर आ गया। ठीक है सर बच्चे? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब बच्चों सारे बच्चे इसका सारे बच्चे ट्राई करेंगे, इसका नाम क्या होगा। इसका नाम बड़ा खतरनाक है, मतलब इतना खतरनाक भी नहीं है, सिंपल है। देखो ये आपका बेंजोइक एसिड है, ये आपका बेंजोइक एसिड है, ये फर्स्ट और ये सेकंड। अब इसको लेकर आप ट्राई करो, क्या इसका आंसर आएगा, इसका नाम क्या होगा। इसका नाम क्या आएगा। अब बच्चों इसका नाम देखो, इस में बता। देखो सेकंड का बच्चों, देखो सेकंड का ये क्या, यहाँ पे क्या, यहाँ पे इसका आपका हाइड्रोक्सी है। तो ये देखो ये, लेकिन ये फर्स्ट कार्बन है, ये आपका फर्स्ट कार्बन है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा बच्चों, लिखूंगा मैं 1 हाइड्रोक्सी, 1 हाइड्रोक्सी साइनो, बिकॉज यहाँ पे साइनाइड है बच्चा, 1 हाइड्रोक्सी साइनो मिथेन, क्या बोलोगे, मिथाइल बोलोगे, 1 हाइड्रोक्सी साइनो मिथेन, बिकॉज यहाँ पे एक कार्बन चाहिए, यहाँ पे एक कार्बन है, तो यहाँ पे मैंने डाल दिया आपका मिथाइल। तो ये कहाँ पे बच्चों, ये आपका सेकंड पोजीशन पे है। कहाँ बच्चों, ये पार्ट में। तो क्या बच्चों ऐसे बोलोगे 2 ब्रैकेट में 1 हाइड्रोक्सी साइनो मिथाइल बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड, ये इसका नाम आएगा। समझे बच्चों? तो कभी कभी ऐसे भी आपको प्रॉपर समझना है कि हम कैसे करेंगे। ठीक है सारे बच्चे? Yes, sir. Yes, sir. Sir. तो बच्चे ऐसे आपको करना पड़ेगा। ओके, अब देखो, अब बच्चों अगेन क्वेश्चन आ गया NaBH4 वाला पार्ट, दैट इज सोडियम बोरोहाइड्रेट। क्या बच्चों, ये आपका रिड्यूसिंग एजेंट है, ये आपका एल्डिहाइड कीटोन करता है, ये आपका एल्डिहाइड कीटोन को रिडक्शन करता है। अब देखो रिएक्शन में ऐसे बच्चों, रिएक्शन ऐसे बच्चों, देखो ऐसा लिखा है, दैट इज CH3 C+O CH2 C+O, तो यहाँ पे आ गया C2H5। अब क्या बच्चों,
एक यहाँ पे आपका एस्टर ग्रुप भी है, यहाँ बच्चा आपका यहाँ पे एस्टर ग्रुप भी है और यहाँ पे आपका कीटोन ग्रुप भी है। तो बच्चों सबसे पहले ये बताओ इसका नाम क्या होगा, इसका नाम क्या आएगा बच्चों? बहुत खतरनाक नाम होगा, खतरनाक नहीं बोलूंगा मैं, सिंपल सा है, लेकिन ट्राई करना। कौन ट्राई? सर एक बात बोलो, सिंपल या खतरनाक? सिंपल सिंपल, खतरनाक नहीं, सिंपल है, मतलब कि नाम थोड़ा और है लेकिन सिंपल है ऐसा। सर बताने से पहले डरा दे रहे हो आप तो। मैं कहाँ डरा रहा हूँ, कहाँ डरा रहा हूँ? चलो कम करो बच्चों। डरा ही दिया, वैसे इनके नामों से डर लगता है। अब देखो, अब बच्चों यहाँ पे देखो, ये आपका एस्टर बच्चों, यहाँ पे आपका एस्टर ग्रुप है, तो ये आपके बच्चों ये आपका इथाइल ग्रुप है, तो यहाँ पे लिखो इथाइल, यहाँ पे लिखो है इथाइल, लिखो छोटा ग्रुप है इसको लिखो। अब नंबर दो बच्चों, यहाँ पे 1 2 3 और ये 4, इथाइल, इथाइल आ गया। अब ये क्या बच्चों? सीडो ग्रुप है, इसे हम क्या बोलो बच्चों? इसे हम बोलोगे इथाइल 3 ऑक्सो, इथाइल 3 ऑक्सो, लेफ्ट में 4 कार्बन है, देखो यहाँ पे लिखो ब्यूटेनेट, ब्यूटेन ओएट, इसका नाम है इथाइल 3 ऑक्सो ब्यूटेनेट। अब बच्चों अगर आपने पढ़ा नहीं है तो आप एग्जाम में नहीं कर पाओगे इसका नाम। आप सोचो क्या नाम आ गया, सच बता रहा हूं, ठीक है? तो क्या बच्चों, ये आपका है इथाइल 3 ऑक्सो ब्यूटेनेट, इसका नाम आ गया। अब बच्चों हमने यहाँ पे डाल दिया NaBH4, हाँ इसका नाम देखो बच्चों, यहाँ पे बच्चों लिखा है, यहाँ पे आपका इथाइल गया तो यहाँ पे लिखा इथाइल डाल दिया, तो ये आपका एस्टर ऐसा होता है, एस्टर ऐसा होता है, RCOR होता है, जो छोटा पार्ट है उसका नाम पहले आता है बच्चों, तो छोटा पार्ट का नाम पहले आ गया इथाइल, हमेशा ध्यान बच्चों ये इसका नाम पहले आएगा, राइट साइड पर नाम पहले आएगा, इथाइल आ गया। अब थर्ड पे क्या बच्चों? थर्ड पे आपका है ऑक्सो, दैट इज CO ग्रुप जुड़ा हुआ बच्चों, तो इथाइल 3 ऑक्सो, 4 कार्बन, तो ब्यूट और एस्टर है तो क्या आएगा? ब्यूटेनेट, नाम आ गया बच्चों ब्यूटेनेट, इसका नाम आ गया ब्यूटेनेट। अब बच्चों यहाँ पे डाल दिया NaBH4, तो बच्चों चेंज क्या बच्चों का? यहाँ पे जो आपका OH है वो O चेंज हो जाएगा OH में, और पूरा पार्ट सेम रहेगा, पूरा पार्ट सेम होगा। सर लेफ्ट साइड है, मैंने नाम क्यों पहले आपने कहा? ओके, अब देखो अगर मैं इसको ऐसे देखो CH3 सिडरविंडो ONA, इसका नाम क्या बच्चों? ये आपका एस्टर जैसा लग रहा है, तो उसका नाम कैसा होता बच्चों? आप बोलोगे सोडियम, सोडियम आ गया, सोडियम 1 2 इथेनोइड, सोडियम इथेनोइड नाम आ गया। तो सेम बच्चा इसका भी नाम ऐसा हुआ, सोडियम इथेनोइड जैसा बच्चों, इसका नाम आ गया इथाइल 3 ऑक्सो ब्यूटेनेट। अब बच्चों इसका आंसर क्या बचेगा? आप ये बोलोगे जहां पे आपका कीटोन ग्रुप जुड़ा हुआ है बच्चों, जहां पे कीटोन ग्रुप जुड़ा है उसको हटाना, यहाँ पे आप डाल लो OH, खत्म, मतलब कि यहाँ पे आ जाएगा। तो बच्चों इसका आंसर ये आएगा। अब मैं, ठीक है, इसका नाम ये आएगा, दूसरे को, दूसरे को बच्चा, दूसरे को, इसका नाम यहाँ पे डाल देता हूँ ना मैं, सही रहेगा, तो आपको दिखेगा इसका नाम क्या है। ठीक है सारे बच्चे? यस सर। यस सर। कर दिया, यस सर। देखा मेरा कलाकारी? हाँ, तो ये इसका वाह आंसर सर देखिए, क्या बात है, क्या बात है, तालियां सर तालियां। कंग्रेचुलेशन, बहुत बढ़िया। अब बच्चों देखो, अब मैं आपको ये बोलूंगा बच्चा, बताएंगे। अब बच्चों जो आपका थर्ड रिएक्शन बच्चों, जो आपका थर्ड रिएक्शन बच्चों, ये आपका एक IMP रिएक्शन है। क्यों बच्चों? बिकॉज यहाँ पे आपका 2 रिएक्शन आ रहा है। देखो बच्चों, यहाँ पे डबल बॉन्ड है और यहाँ पे आपका अल्डिहाइड है, तो बच्चों पहले हम यहाँ पे करते हैं हाइड्रोबोरेस ऑक्सीडेशन, तो यहाँ पे हम BH3 होल टू एस करेंगे, और ये पार्ट क्या बच्चों? यहाँ पे आपका कार्बन डबल बॉन्ड बच्चों, यहाँ पे आपका कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। अगर मैंने BH3 डाल तो क्या बच्चों होगा? आप बोलोगे
जिस कार्बन में आपका ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन होगा वहां पे आपका O जुड़ जाएगा। तो इसका पहला स्टेप क्या हो चुका? पहला स्टेप देखो, इसका पहला स्टेप ऐसा होगा बच्चों, ऐसा होगा। ये क्या बच्चों? इसका पहला स्टेप है, दैट इज CH2OH है। क्या हुआ क्या हुआ मसला? बट मुझे खुद नहीं पता, ये मैं फिर खुद बना तो बताएगा। अच्छा नहीं नहीं कोई बात नहीं, छोड़ो जान दो। तो पहला क्या बच्चों? पहला आपका पार्ट है, पहला क्या बच्चों? पहला आपका है हाइड्रोबोरस ऑक्सीडेशन। तो ये आपका अल्कोहल बना। अब बच्चों अल्कोहल को बनाना आपको एल्डिहाइड, क्या डालेंगे बच्चों? डालेंगे। और आपको अल्कोहल को बनाना है, प्राइमरी अल्कोहल को बनाना एल्डिहाइड, तो क्या डालेंगे बच्चों? बताओ जरा, क्या डालेंगे? अगर आपको प्राइमरी अल्कोहल को बनाना है एल्डिहाइड तो क्या डालते हैं बच्चों? बताओ जरा। प्राइमरी अल्कोहल तो आप बोलोगे यहाँ, आप बोलोगे PCC, या तो PCC डाल दो या तो एनहाइड्रस CrO3 डाल दो, तो भी आपका आंसर बन जाएगा, तो भी आपका आंसर आ जाएगा। एनहाइड्रस CrO3 डाल दो तो भी आपका आंसर आ जाएगा। हाँ प्रियंका बोलिए बच्चा, क्या बोल रहे थे? ओके, सब बच्चों समझ में आ रहा है? बच्चों कैसे करें ये पार्ट करें, हाँ या ना? यस सर। तो एक बार दोबारा कर दोगे इसको रिपीट? हैं क्या हुआ? क्या बोले बच्चों? वापस बोलो, क्या बोले? अच्छा दोबारा बताना सर। अच्छा अच्छा, सर रिपीट करने के लिए। ओके ओके ओके, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। अब देखो बच्चों, ये आपका, ये बच्चों ये आपका ऐसा है, अब बच्चों यहाँ पे क्या बच्चों? यहाँ पे कार्बन है और यहाँ पे कार्बन, और यहाँ पे बच्चों कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। यहाँ पे आपका कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। जैसे मैंने यहाँ पे डाला BH3 डाइबोन डाला, अगर बच्चों, अच्छा ये डाइबोन का रिएक्शन है, अगर मैंने यहाँ पे डाइबोन डाला तो क्या होगा बच्चों? मैंने क्या बोलता? जिस कार्बन पे आपका ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन बच्चों वहां पे O जुड़ेगा। मैकेनिज्म करने की जरूरत नहीं है। ये आपका ये बना, CH2OH बन गया। जिस कार्बन यहाँ पे बच्चा आपका यहाँ पे एंटी मार्किन लगेगा डाइबोरिन में, अल्कोहल बना। आपको बनना क्या बच्चों? आपको ये बनाना, दैट इज साइक्लोसिस ऊपर बनना, आपको बनाना है CHO। तो पहला आपका पहला आ गया बच्चा आपका हाइड्रोबोरस ऑक्सीडेशन, ये बन गया। तो क्या डाला बच्चों? डालेंगे हम यहाँ पर डालेंगे PCC, पेरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। तो क्या बना बच्चों? ये आपका ये आपका बन जाएगा साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड। ठीक है सर बच्चे, हाँ या ना? यस सर। हाँ जी सर। यस सर। अब फिर सारे बच्चों समझ में आ रहे बच्चों हम कैसे कर रहे हैं, हाँ या ना? यस सर। यस सर। यस ओके, तो ये पार्ट हो बच्चों। अब देखो, अभी आपका JW क्वेश्चन भी है बच्चों, देखो JW क्वेश्चन भी है। एक बार इसको बाकी वाले पार्ट के लिए देखो, ये पूछा गया है 2022 में। 22 में। अब बच्चों सारे बच्चे थोड़ा ट्राई करो। अब देखो मैं ये बोलूंगा, आप गेस करो क्या आंसर क्या आ सकता है। देखो बच्चों जितना मैंने पढ़ा है अभी तक, जितना पढ़ पाऊँ उससे भी आपका आंसर आ जाएगा। आप खाली इस वाले पार्ट पर ध्यान दो, क्या आंसर आना चाहिए बच्चों? क्या आंसर आना चाहिए बताइए जरा। A B C D ऑप्शन में से क्या आंसर आना चाहिए? डी। किससे बोला आंसर? हैंड रेस करेंगे। मुस्कान क्या बोला आपने? बोला बच्चा आपने डी। डी। ओके नहीं, डी गलत है, सर डी आपका गलत है। सर जी। सी सर जी। बोलो बोलो। ए। और ए होगा शायद। अब देखो बच्चों हमने क्या पढ़ा था बच्चों? हमने ये पढ़ा था, अगर आपको ZHD, ये क्या बच्चों होता है? ये होता है आपको होता है क्लेमेंसन, ये आपका क्लेमेंसन रिडक्शन होता है ना? ये आपका
क्लेमेंसी रिडक्शन होता है बच्चों, होता क्या बच्चों, ये Yes, आपका sir. कार्बोनिल ग्रुप क्या करेगा, ये बनाएगा H और H में, तो बच्चा आप क्या बोलोगे, मेरा ये आंसर नहीं आएगा और ये आंसर नहीं आएगा। Yes, sir. ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, यस सर। तो आप क्या बोलो बच्चों, आप बोलोगे ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब बच्चों इसका मैकेनिज्म करते हैं, एक बार ट्राई करते हैं, पूरा आपको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जी सर। हाँ, CH3 CH2 CN, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड N है बच्चा, यहाँ पे आपका CH3 नेगेटिव बनेगा, ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा नेगेटिव, और यहाँ बनेगा पॉजिटिव। ठीक है ना, जैसा बना बच्चों। अच्छा ये हाँ मुझे याद है, ये कौन सी रिएक्शन बच्चा, इसका नाम क्या रिएक्शन का, सर कौन से वाली? ये आपका प्रोपियोफिनोल वाला पार्ट है, प्रोपियोफिनोल पता है, प्रोपियोफिनोल वाला पार्ट याद है किसको, प्रोपियोफिनोल वाला पार्ट, कोई बात नहीं, याद नहीं तो कोई बात नहीं, करते हैं, याद आ जाएगा। तो बच्चों ये ऐसा होगा बच्चों, तो ये आपका नेगेटिव पॉजिटिव बॉन्ड बनेगा, तो ये ऐसा बना बच्चों, दैट इज CH3 CH2C, यहाँ पे डबल बॉन्ड N है, यहाँ पे आ जाएगा MgBr। ठीक है ना, यहाँ पे क्या बने बच्चों, यहाँ पे बनेगा CH3, राइट। अब बच्चों यहाँ पे बोला गया, Yes, sir. अब मैंने यहाँ पे क्या इसका हाइड्रोलिसिस, तो मैंने क्या बोला बच्चों, ये पूरा ग्रुप हट जाएगा और यहाँ बनेगा बच्चों, क्या बनेगा, ये बनेगा कीटोन, मतलब कि डबल बॉन्ड हो जाएगा बच्चों, ऐसा जाएगा, ये आपका कैसे बनेगा, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे आ जाएगा CH3। CH3। याद है बच्चों, Yes, sir. ये आप करना देखो, ये आपका नाइट्रल में रिग्नार्ड रीजनल पार्ट, देखो क्वेश्चन आता है, ये बना बच्चों। अब मैंने यहाँ पे कर दिया इसका क्लेमेंसन रिडक्शन, क्या हो चुका, ये हटेगा, यहाँ पे आपका H और H आ जाए, तो आप बोलोगे ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सारे बच्चों समझ बच्चों कैसे किया, मुस्कान, यस सर। जानवी, टीना, जसिका, अवंतिका, दीपिका, मोहित, यस सर। सारे बच्चे। Yes, sir. Yes, sir. देखो बच्चों, ये आप बोलो बच्चों, ये आपका JW क्वेश्चन है, मैं नहीं बना रहा, ये आपका JW क्वेश्चन है। अब बच्चे देखो, ये क्वेश्चन आ गया, ये क्वेश्चन बच्चे देखो, ये क्वेश्चन पूछा गया 2022 से बच्चा। अब बोला बच्चों इसमें से मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, अगर आपको दिखाई दे एल्डोल, अगर आपको एल्डेट दिखाई दे, बेस दिखाई दे, तो कहना है बच्चों ये आपका एल्डोल रिएक्शन, ये आपका एल्डोल रिएक्शन है। क्यों, कैसे बचे बच्चों, बिकॉज बच्चों यहाँ पे आपका कार्बन चेन बड़ा हो रहा है, देखो 1 2 1 2 3 4, तो बच्चों यहाँ पे कार्बन चेन बड़ा हो रहा है, तो कहाँ पर बच्चों, तो ये आपका एल्डोल में होता है, राइट बच्चा, हाँ या ना, तो ये Yes, sir. आपका Yes, sir. यस एल्डोल रिएक्शन है, Yes, sir. ये आपका एल्डोल रिएक्शन है। तो बच्चों ये आपका होगा होमो क्वेश्चन, कुछ एक बार ट्राई करना, सिंपल है। अगेन जैसे हमने बच्चा मैकेनिज्म पढ़ा था बच्चों, ऐसे करो तो आपका आंसर आ जाएगा, ये आपका एल्डोल है। अब देखो अगेन तो क्वेश्चन पूछा गया 2022 में, क्या बोला बच्चों, बोला गया है, इनमें से विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डज नॉट बोला है, रिप्रेजेंट द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ सब्सटेंस, मतलब कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट गलत बता दिया बच्चों, कौन सा गलत है। अब बी ए पार्ट देखो बच्चों, क्या सही है, हाँ या ना, ये आपका रोसमर रिडक्शन है, रीजन से बच्चा, क्या ये आपका सही है, यस सर। Yes, sir. सीएन को चेंज करता है एल्डिहाइड में, डबल एच, ये भी आपका सही है यस सर। ना, डबल सही करता है। अगेन क्या बच्चों, क्या है, ये आपका है डबल एच, देखो चाहे ऐसा लिखा है, देखो चाहे ऐसा लिखो या चाहे ऐसा लिखो, देखो एग्जाम में कंफ्यूज किया है। ये क्या बच्चों, ये आपका है, ये क्या बच्चों, ये आपका एस्टर है, कैसे बच्चों, ये आपका देखो ऐसा बच्चों, देखो पीएच, यहाँ पे मिथाइल जुड़ा बच्चों, यहाँ पे है सी डबल बॉन्ड ओ C2H5, क्या बोला बच्चा, क्या बोल रहे हो, अच्छा टाइम जा रहा है, हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं,
अगर बच्चों ये आपका डबल एच है, क्या हुआ, ये आपका एस्ट्रो कन्वर्ट करेगा एल्डिहाइड बच्चों, तो ये भी आपका सही है। अब ये पार्ट दे बच्चों, ये क्या है, ये आपका है K2Cr2O7 जैसा बच्चों, दैट इज पोटेशियम, ये आपका सोडियम डाइक्लोराइड बच्चों, क्या अर्थ क्या है, ये आपका, ये दो, ये आपका अल्कोहल है। तो बच्चे ये आपका रॉन्ग आंसर बच्चों। अगे दो, ये पूरा पार्ट आपका रीजनल पार्ट है सारे बच्चे, देखो तो इसका आंसर ये आ गया, देखो ये दिख रहा है। तो ये आपका ये आपका Yes, sir. एसिड में चेंज करेगा अल्कोहल को, ना कि एल्डिहाइड में। दोस्तों बच्चे यहाँ पे आपका एल्डिहाइड बना दिया, ठीक है। तो सारे बच्चे आज हमने क्या सीखा, अगेन एग्जाम में इजी क्वेश्चन आएंगे, इजी क्वेश्चन को टारगेट करो, नेम रिएक्शंस को 12 पढ़ाई कर दो। आप खुद देख रहे हो वहां से क्वेश्चंस आ रहे हैं, मैं लेकिन यार क्वेश्चन वहां से आ रहे हैं बार बार, तो समझो इस बात को। एल्डोल भी बच्चों बार बार आ रहा है, और सारे जो रिग्नार्ड बच्चों, रिग्नार्ड रीजनल पार्टी बार बार आ रहा है। तो आपको इस पैटर्न को समझना है, एग्जाम में यही पैटर्न बार बार रिपीट होगा, समझे सारे बच्चे? Yes, sir. Yes, sir. sir. ओके बच्चा, यस सर, तो बच्चों थैंक यू सर। हम यहाँ पे रिकॉर्डिंग ऑफ करते हैं। आई होप आपको आज की क्लास में मजा आया होगा आपको अच्छे से। Yes, sir. ओके, Yes, sir. Yes, sir. तो बच्चों बाय बाय, यस टेक सर। केयर, सारे रिवाइज Bye, sir. Jai Shri Ram, sir. Bye, sir.